वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मीकांत डिजिटल क्लासेस। पिछले सेशन में हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बैलेंस शीट क्या है समझा था और उसके फॉर्मेट को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की थी। अगर अब तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो आई आइकॉन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज के सेशन के बारे में जान लेते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम व्हाट इज़ जीएसटी देखेंगे। उसके बाद विच टैक्सेस आर रिप्लेस बाय जीएसटी, यानी कौन से टैक्सेस रिप्लेस होकर जीएसटी आ गई है। उसके बाद सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल, ऐसे सर्विसेज जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, फिर व्हाट आर जीएसटी रेट्स। उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन पैटर्न बिफोर और नाउ, यानी जीएसटी के पहले टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है और जीएसटी के बाद टैक्स कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, उसे हम यहाँ इसमें देखेंगे। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से जीएसटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जो हमारा है टॉपिक, सबसे पहले जो हमारा है क्वेश्चन वो है व्हाट इज़ जीएसटी, मतलब जीएसटी क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पर लगाई जाती है। इस टैक्स ने पहले के इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया है जो इंडिया में लागू थे, और पूरे कंट्री में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स लागू है और वो है जीएसटी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि अल्कोहल, क्रूड पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। इन चीज़ों में जीएसटी लागू नहीं है, बल्कि अभी भी यहाँ पे वैट, सीएसटी और एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, वो है विच टैक्सेस आर रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, यानी कौन टैक्सेस है जिनके जगह अभी जीएसटी एप्लीकेबल हो गई है। जैसे कि पहला है स्टेट टैक्स रिप्लेस होकर जीएसटी आ गया। फिर है सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसको सीएसटी भी कहते हैं, वो रिप्लेस होकर जीएसटी आ गया। फिर है परचेस टैक्स रिप्लेस हो गया है, लग्जरी टैक्स रिप्लेस हो गया है, एंट्री टैक्स रिप्लेस हो गया है, एंटरटेनमेंट टैक्स रिप्लेस हो गया है, और टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट और टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। इन सभी जगह अभी जीएसटी ने रिप्लेस कर लिया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो है सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल, एंड ऐसे सर्विसेज जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, वह है सैलरी एंड वेजेस, यानी अगर किसी को हम सैलरी देते या वेजेस देते तो वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी लगता नहीं है। फिर है इंटरेस्ट, अगर कोई इंटरेस्ट है उस पर भी जीएसटी लगता नहीं है। फिर चौथा है गवर्नमेंट फ़ीस, जैसे कि एमसीए फ़ीस हो गया है या लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया है, यहाँ पे भी जीएसटी लगता नहीं है। अब आते हैं, आगे बढ़ते नेक्स्ट, वो है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी के कौन से कंपोनेंट्स है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है मेन, एक है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो आती है
सेल विद इन सेम स्टेट, यानी कि अगर एक सेम ही स्टेट में अगर सेल हो रही है, जैसे कि महाराष्ट्र एग्जांपल ले लो, महाराष्ट्र के अंदर ही सेल हो रहा है। हाँ, अगर कोई नागपुर से अगर कोई परचेस कर रहा है और कोई अगर नागपुर से पुणे ये सेल हो रहा है, तो ये आता है सेम स्टेट में, तो वहाँ पे CGST और HGST लगता है। CGST मतलब होता है सेंट्रल GST, ये सेंट्रल GST कहलाता है। और ये जो CGST है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। और दूसरा है SGST होता है, ये दूसरा जो होता है SGST होता है स्टेट GST। स्टेट GST में स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। CGST में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और HGST में स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। और इसमें कैसे डिवीज़न होता है वो हम आगे में जो हम एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता समझ में आएगा। तो अगर सेम स्टेट में है तो दो टैक्सेस दिखते हैं, CGST और HGST। अगर स्टेट टू स्टेट है, मतलब महाराष्ट्र और तमिलनाडु, हाँ, इनके बीच में अगर सेल है तो ये IGST लगता है। और ये IGST कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल, ठीक है। यानी अगर स्टेट टू स्टेट अगर सेल हो रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र टू तमिलनाडु या तमिलनाडु टू आंध्र प्रदेश, ऐसे स्टेट टू स्टेट अगर सेल हो रहा है तो IGST लेंगे। लेकिन अगर सेम ही यानी स्टेट के अंदर ही सेल हो रहा है तो CGST और HGST लेंगे, ठीक है। सो IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड GST, इसमें सब GST आ जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए अगर कोई डिफ़िकल्टी हो, और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगे वाला टॉपिक है हमारा व्हाट आर GST रेट्स, यानी GST रेट्स कौन से हैं। सो GST रेट्स इसमें 5 है। पहला है 0 यानी नील, कोई भी टैक्स नहीं लेगा। दूसरा है 5% GST, तीसरा है 12% GST, चौथा है 18% GST और आखिरी है 28% GST। सो इसका डिवीज़न कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि जो स्टेट में है, दो स्टेट के अंदर ही होगा तो दो होंगे, एक CGST, दूसरा है SGST, ठीक है। तो अगर कोई 5% होगा तो ये 5% दोनों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2.5 और 2.5 ऐसे करके टोटल 5% होता है। यहीं पर अगर IGST होगा तो IGST में डायरेक्ट 5% रहेगा, ठीक है। उसी तरह 12%, 18%, 28% इन सब में लागू होगा, मतलब 12% रहा तो 6%, 18% रहा तो 9%, 20% रहा तो 14% ये CGST और HGST में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर IGST लेंगे तो टोटल 12%, टोटल 18%, टोटल 28% ऐसा रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका कैलकुलेशन पहले कैसा होता था, जब वैट लागू था और GST नहीं था तो कैसे कैलकुलेशन होता था, और अब GST आने पर कैसे कैलकुलेशन है उसको देखते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल है, एक मैन्युफैक्चर है, उसको अगर 10% का टैक्स अगर लगता है हर एक स्टेज पे समझो। सो ये मैन्युफैक्चर है, उसने कॉस्ट बनाया अपना प्रोडक्ट का 100 रुपये, उसने 100 रुपये कॉस्ट बनाया, तो उस पर 10% कितना हो गया? 10 रुपीज़, ठीक है। पहले भी 10 रुपये लगता था और अभी भी 10 रुपये लगता है, ये दोनों में कोई चेंज नहीं है, यानी पहले भी 10 रुपये लगता था, अभी भी 10 रुपये। तो ये इस मैन्युफैक्चर लेवल पर ये दोनों समान है। फिर आता है वेयर हाउस, जहाँ पे ये और थोड़ा रिपैक होता है, तो उसने अपना खर्चा लगाया 30 रुपये, तो 30 रुपये अगर ऐड होगा तो वो 130 हो जाएगा। तो 130 पर यहाँ पे क्या लगा? 130 पर 10% लगा, यानी 13 रुपये। लेकिन अभी क्या लगता है, ये जो 30 रुपये उसका 10%, 30 का 10% होता है 3 रुपये, ठीक है। यानी पहले जहाँ पे टोटल पर लगता था 10%, वहीं पर जो जिस सेकंड स्टेट पे जहाँ पे है, जैसे कि इसने 30 रुपये डाला है तो उसका 30 रुपये पर 10% है तो 3 रुपये है। उसके बाद रिटेल के पास गया, उसने 50 रुपये अपना ऐड किया, तो 50 रुपये का टोटल कॉस्ट 180 हो गया। सो 180 का 10% क्या होता है? 18 रुपीज़। सो ये वैट का टोटल 18 रुपीज़ लगा। लेकिन अभी क्या लगता है, हम ये 50 रुपीज़ पर ही 10% लेंगे तो ये 5 रुपये आता है। यानी पहले ये टोटल अगर देखेंगे
ये टोटल ये जो है इसका टोटल आता था 41 रुपीज़, लेकिन अभी इन तीनों को मिला के 18 रुपीज़, यानी कि अभी टैक्स कम लगता है। पहले टैक्स लग के आ रहा था, 100 पे टैक्स लगेगा, फिर 130 पे, 180 पे, ऐसा करके 14 रुपीज़ आता है। अभी हर एक स्टेज पर अलग टैक्स लगता है। मैन्युफैक्चरर पर लग गया सिर्फ 100 रुपये पर, फिर वेयर हाउस पर वो 30 रुपये लगा था, उस 30 रुपये पे लेंगे, फिर रिटेलर के पास तो 50 रुपये लेंगे, यानी कि 30 का 3, 50 का 5, ऐसे करके 18 रुपीज़, यानी इसमें टैक्स बच रहा है। सो बिफोर कैसा टैक्स लगता था 180 प्लस 41 टोटल 221, और अब नाव में 180 प्लस 18 प्लस इक्वल टू 198, यानी देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। 221 माइनस 198 करेंगे तो कितना आएगा उसका, ₹23। 23 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टिंग आता था पहले, अभी वही कम आता है। इसी तरह ये बाकी के में भी लागू होता है। सो इसलिए ये जीएसटी जो है कस्टमर के लिए कम, क्योंकि टैक्स तो जा ही रहा है लेकिन टैक्स कम बेयर कर रहा है। पहले वो जो 41 आ रहा था अभी 18 आ रहा है, यानी टैक्स कम हो गया इसके कारण। ठीक है, अब बढ़ते अगला है, वो है अपना एग्ज़ाम्पल्स। ठीक है, एग्ज़ाम्पल में हम देखेंगे अब तक तो आपको समझ गया होगा कि टैक्स कैसे कैसे आता है, कि व्हाट इज़ टैक्स है, टैक्स क्या होता है, टैक्स का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सेल्स सर्विस टैक्स, और जीएसटी ने किसको रिप्लेस किया, सर्विस टैक्स में कौन से जो सर्विसेज है, ऐसे कौन से सर्विसेज है जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। टैक्स कैलकुलेशन बिफोर नाउ देखे थे अपने। अभी देखते हैं एक्चुअल में जीएसटी कैसे काम करता है, उसका एग्जांपल लेते हैं। मानो कि एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, उसने इंट्रा सेल है, मतलब कि स्टेट के अंदर ही सेल हुआ है 1 लाख रुपए का, तो उस पर CGST कितना बैठा है, CGST 2,500 और SGST 2,500 एज रेटेड 5%, यानी 5% का GST था, उसमें उसने 2,500 CGST 2,500 SGST, यानी टोटल 5,000, टोटल 5,000 टैक्स लगा। फिर उसने परचेस किया 80,000 का, उस पर CGST 2,000 एंड SGST 2,000 5% पे लगा, टोटल 4,000, यानी कि 5,000 सेल पर टैक्स लगा और 4,000 परचेस पर टैक्स लगा। फिर उसने इंटरनेट बिल पेड किया 1,000 रुपये का, उस पर 180 टैक्स लगा, यानी 180 टैक्स लगा, यानी 180 पे किया, मतलब 5,000 टैक्स के रकम उसके पास आए, 4,000 का टैक्स गया और 180 का टैक्स गया। सो 4,000 और 180 मिला के 4,180 बना, यानी वो उसको कितने 4,180 टैक्स उसको मिला है, तो उसको भरना है। लेकिन उसने रिसीव कितना किया टैक्स 5,000। सो ये 5,000 जो रिसीव हुआ है, 5,000 जो रिसीव हुआ है उसमें 4,180 माइनस करना है, तो माइनस करने पर 820 आता है। सो उसको एक्चुअल कितना भरना पड़ेगा 820। तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी में जो डिडक्शन स्टेप में जो आता है उसको अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि इस व्यापारी ने 4,180 रुपये टैक्स देना है, कलेक्ट किया है, सॉरी इस व्यापारी ने 4,180 रुपये टैक्स देना है और कलेक्ट किया 5,000 रुपये। सो उसके पास 5,000 में से 4,180 माइनस करोगे तो 820 ही उसको देना पड़ेंगे। सो गवर्नमेंट को उसको कितना देना है 820 रुपये। अगर एग्ज़ाम्पल में अगर थोड़ा कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। सो यहीं पर अपना ये टैक्सेशन का पहला पार्ट जो है जीएसटी, वो यहीं पर ये हैप्पी सेशन एंड होता है उसका। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो, या फिर अगर कोई ऐसी टॉपिक्स जो आप यहाँ पे इस चैनल में इंक्लूड करना चाहते हैं तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमने आने वाली वीडियो का। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे टैक्सेशन का पार्ट 2। टैक्सेशन का पार्ट 2 तो देखेंगे, वो रहेगा
TDS पर, यानी TDS क्या होता है, TDS कैसे डिडक्ट होता है, TDS के वेरियस टाइप्स, ये सब हम अगले सेशन में देखने वाले हैं। सो आप इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।